बादल दिलावर जो बीजेपी के महामंत्री है वो भी चढ़ गए हैं। बीजेपी सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं आगे बढ़ गई है, बिल्कुल लगातार आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए बिल्कुल ये जद्दोजहद चल रही है। कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस उनको पीछे धकिया रही है। बिल्कुल जवान आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए लगातार अपना काम कर रही है। कार्यकर्ता जो विधायक है वो चढ़ गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए लगातार ये पुलिस उनको रोक रही है। जवान जो है यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार ये बढ़ रहे हैं। यहाँ बैरिकेडिंग पार करके आ चुके हैं मेरे साथ, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास भी ये कर रहे हैं, कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए मैं मेरे साथी कैमरामैन संजय से कह रहा हूँ कि वो एक बार ये दिखाएं कि कार्यकर्ता बैरिकेडिंग को पार करते हुए आगे लगातार बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में बैरिकेडिंग गिराने का प्रयास कर रहे हैं। यह बैरिकेडिंग उन्होंने गिरा दिए हैं, एक जो स्तर था बैरिकेडिंग का। आप सीधे तस्वीरों के जरिए देखने का प्रयास करें कि बैरिकेडिंग गिरा दी है उन्होंने सीधी तस्वीरों के जरिए। आप देख रहे हैं सब लोग कार्यकर्ता ये लगातार पुलिसकर्मी उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं ये कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सतीश पूनिया वो अन्य आगे बढ़े हुए हैं। आप लगातार देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग तोड़ने एक ढा दी उन्होंने। एक जो बैरिकेडिंग पुलिस ने लगाई थी डबल स्तरीय 2 स्तरीय बैरिकेडिंग जो लगाई थी उन्होंने उसको गिरा दिया है। वहीं कार्यकर्ताओं को रोक रही है पुलिस, कार्यकर्ता लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ दिए हैं। आप देख सकते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ा है। ये जोश जो दिखाई दे रहा है वो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए लगातार ये जोश है। पुलिस उनको रोकने का प्रयास कर रही है। वहीं और इस समय के लिए क्योंकि अब यहाँ से लोकेशन बदल जा रही है, भीड़ लगातार है, तो ऐसे में कैमरा लगातार बढ़ने दिया जा रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए अब पुलिस उनको समझाइश का प्रयास कर रही है। मैं मेरे साथी कैमरामैन से कहूँगा एक बार पूरा ये माहौल वापस दिखाएं। जद्दोजहद यहाँ पर चल रही है लगातार। मैं मेरे साथी कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस पूरी जद्दोजहद को दिखाएं। आगे बढ़ने का प्रयास ये कर रहे हैं, पुलिस उन्हें पीछे धकेलने का प्रयास कर रही है। लगातार ये है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पदाधिकारी हैं वो है, पुलिस उन्हें को पीछे ले जा रही है। आप देख सकते हैं कि बहस जो जद्दोजहद चल रही है, आपस में झड़प चल रही है, एक तरह से एक झड़प कह सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता नीचे बैठ गए सड़कों पर, एक धरने के रूप में आप बैठ गए हैं। आप सीधी तस्वीरों के देख सकते हैं लगातार ये आक्रोश यहाँ पर है। पुलिस एक एक कार्यकर्ता जो उपद्रव टाइप कर रहा है उनको पकड़ के बाहर ले जा रही है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए लगातार यहाँ बैठ गए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो जद्दोजहद है वो चल रही है। क्या कहना जिस प्रकार से बेशर्मी से ये सरकार के ने वीरांगनाओं के ऊपर हमला किया है, जिस प्रकार से 72 साल के सांसद के ऊपर हमला किया है, मुझे लगता है कि कायरता का इससे बड़ा उदाहरण हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। एक 72 साल का सांसद जो शांतिपूर्वक तरीके से मांग रख रहा था और मांग केवल इतनी थी कि मुख्यमंत्री मिल रहे वीरांगनाओं से और उनकी समस्या का समाधान कर दे, परंतु ये तानाशाही मुख्यमंत्री अपने कमरों से बाहर निकलना नहीं चाहता और इस प्रकार से वीरांगनाओं पे हमला करता है, सांसद पे हमला करता है। वास्तव में पराकाष्ठा है तानाशाही की। राजस्थान के अंदर इस प्रकार का आज तक कभी वातावरण नहीं रहा। बिल्कुल ये इस तरह की तानाशाही की पराकाष्ठा है, इस तरह का वातावरण राजस्थान में नहीं रहा, आप देख सकते हैं। और अब ये जो आक्रोश है वो यहाँ सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आप लगातार देख सकते हैं कि क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बैरिकेडिंग पर तोड़ने के बाद उछल कूद रहे हैं, तोड़ दिया उन्होंने। पीछे पुलिस बैरिकेडिंग आधे कार्यकर्ताओं को रोके हुए है। आगे सतीश पूनिया सहित जो बीजेपी के पदाधिकारी है वो यहाँ धरने पर बैठ गए हैं सड़क पर। आप देख सकते हैं पुलिस जो आक्रोशित कार्यकर्ता हैं उनको खदेड़ने का, पीछे हटाने का प्रयास कर रही है। आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और लगातार यहाँ आक्रोश है वो युवाओं में है, पुलिस उनको रोकने का प्रयास कर रही है, इस आक्रोश को थामने का प्रयास कर रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए
कार्यकर्ता एक बार की वापस आगे बढ़ते हैं, वही दूसरी ओर पीछे बढ़ते हैं। और कोई इस तरह की बात नहीं हुई। ये तो मैं तो भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो स्थिति बनी उसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए। मैं तो अधिकारियों से भी कहूँगा कि इस तरह से यदि कोई एमपी सीनियर लीडर आंदोलनकारी जाए तो पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये नहीं होता कभी कभी। उल्मा देवी कह रही है कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पहले भी डॉक्टर साहब मांग कर रहे थे कि पुलिस के जो अधिकारी हैं जिन्होंने जयपुर में बर्ताव किया था उनके खिलाफ कार्रवाई की, और कल का जो घटनाक्रम हुआ आपकी बातचीत हुई, अब भी कोई कार्रवाई की मांग रखी है उन्होंने? नहीं, डॉक्टर साहब ने आज मेरे सामने कोई कार्रवाई की मांग नहीं रखी। उन्होंने ये जरूर कहा कि ये जो सारा मामला है इसमें आपको बात करके समस्या का समाधान करना चाहिए, और वो यही चाहते थे। और अभी उन्होंने कोई ज़्यादा मांग वांग, आप जानते नहीं डॉक्टर साहब खुद ज़्यादा मांग वांग को नहीं क्या करें। तो वो तो मैं तो कल ही मिलने आ रहा था, फिर मैंने कहा कल उनका इलाज चालू ही हुआ था इसलिए, नहीं तो कल पहुंच जाता। तो आज मुझे आना ही था। मेरी इस मामले में कोई मुख्यमंत्री जी से कोई बात नहीं हुई है, मैं तो खुद मेरे मन से ही आया हूँ। लेकिन यदि कहीं बात करनी पड़ेगी तो ये हम सबकी जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो पूरी टीम भावना। मुख्यमंत्री नेतृत्व करते हैं, हम सब मंत्रिमंडल के सदस्य, एमएलए, कार्यकर्ता, राजस्थान की जितनी पब्लिक। इस मामले में तो मुख्यमंत्री का हम सब मिलकर भी कोई समस्या का समाधान होता है जिससे स्टेट में एक पूरा मामला शांत होकर जो बजट में रिलीफ मिल रहे हैं, जनता का कोई फायदा हो रहा है तो करनी चाहिए हम सबको प्रयास। मान सम्मान की बात कर रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तस्वीरें तो कह रही है जिस प्रकार से धक्का मुक्की हुई, कॉलर पकड़ी गई, तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। नो डाउट, एक बात आपने सही कि वो तस्वीर मुझे भी बहुत चुभती है, मुझे पसंद नहीं आई। क्योंकि आज यदि डॉक्टर साहब की कॉलर पर कोई हाथ डाल रहा है तो उसको ये समझ लेना चाहिए, और ये जल्दीबाजी जोश भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी जा रहे थे, तो ऐसे में कोई आदमी कॉलर पर हाथ डाल रहा है तो बिल्कुल गलत है। कार्रवाई करनी होगी तो कार्रवाई करेंगे। मामला मुख्यमंत्री जी, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि गलत हुआ है, और ये कॉलर पकड़ना डॉक्टर साहब की मेरे को पसंद नहीं आई। आज कोई मेरी कॉलर पकड़े, मैंने भी आंदोलन बहुत किए, तो गलत बात है, उस जरूरत ही नहीं थी। और ऐसा क्या हो गया, और फिर भी यदि कोई जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी का तो जवाब देना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। किरोड़ी जी कह रहे थे कि जब आप पहुंचे थे धरना स्थल पर, आप और शकुंतला रावत जी, तो मतलब उन्हें आस जगी थी कि ये मामला पूरी तरीके से निपट जाए। नहीं निपट, आप जो उसको जोक संजोग अपना हाथ में को नहीं, भगवान का हाथ में नहीं। मुख्यमंत्री जी का ट्वीट बाद में आया है, उन्होंने एक संवैधानिक ट्वीट किया है, उसको अपन ट्वीट को इशू बनाए। मैं ये मानता हूँ कि अब ये इशू बनाने का वक्त नहीं है। उन्होंने एक संवैधानिक इशू उठाया कि भाई इस तरह से शहीदों के बच्चों का मामला है, और मैं ये चाहता हूँ कि उनका जो उनको मिला अधिकार वो सुरक्षित रहे। उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन सरकार को कहीं भी यदि आगे बढ़कर शहीद परिवारों की कहीं बात आएगी तो मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। एक कॉन्फ्रेंट वाले को दे देते, अब बाद में ले लीजिए, सारी आज ले चुके यहाँ डॉक्टर साहब की दो खबर हो जाएगी ना, वो दे दीजिए। तो किरोड़ीलाल मीणा से दुर्व्यवहार का जो पूरा मामला था वो अब जमीन पर उतर आया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े पदाधिकारी वो सड़क पर उतर आए हैं, कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। विष्णु हमारे सहयोगी सारी तस्वीरें, सारी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रताप से खाचरावास मिलने पहुंचे किरोड़ीलाल मीणा से, उनसे हालचाल जाना पहुंचकर, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो आक्रोशित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक जिनकी संख्या लाखों में है। कल से ही प्रदर्शन हम देख रहे हैं, कई जिलों में प्रदर्शन हुआ, लेकिन आज सीएम हाउस का घेराव करने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय से ये तमाम कार्यकर्ता आगे कूच किए हैं, बढ़े हैं। उनके साथ में तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स इंक्लूडिंग प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद हैं, और बैरिकेटिंग जो लगाई गई है पुलिस के द्वारा, जो पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, इन सब को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक कर रहे हैं कूच, प्रदर्शन है जारी। बड़े पैमाने पर यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, वीरांगनाओं को उनका अधिकार दिलाने की कोशिश कर रहे थे। किरोड़ीलाल मीणा नौकरी की मांग कर रही हैं वीरांगनाएं, और उनकी आवाज बन रहे थे किरोड़ीलाल मीणा। लेकिन इस बीच पुलिस ने किरोड़ीलाल मीणा को कल रोका, उसके बाद में हाथापाई तक की नौबत आ गई, हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा किरोड़ीलाल मीणा को। उसके बाद में पूरे दिन ये घटनाक्रम चलता रहा। आज रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए,
3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सारी अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं। किस तरीके से बैरिकेडिंग्स पर चढ़ गए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम बड़े नेता वो बैरिकेडिंग्स पर चढ़ गए। उसके बाद में जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक हैं, वो आगे बढ़े, उन्होंने बैरिकेडिंग्स को गिरा दिया और प्रदर्शन का स्तर इस वक्त हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके से ये प्रदर्शन जारी है, सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता। बैरिकेडिंग्स तोड़े हैं, आगे बढ़े और पहुंच गए हैं और प्रदर्शन यहां पर बड़े पैमाने पर जारी है। पुलिस बल जो है वो तैनात है, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। अब ऐसे में चीज़ें बिगड़े ना, कानून व्यवस्था बिगड़े ना, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती कि कैसे ये अति उत्साहित कार्यकर्ताओं को रोका जाए, कैसे इनको समझाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो कल दुर्व्यवहार हुआ किरोड़ी लाल मीणा से, राज्यसभा सांसद से, उसको जो है एक बड़ा मुद्दा बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तमाम बड़े लीडर्स कल किरोड़ी लाल मीणा से मिलने पहुंचे। उसके बाद आज की ये स्थिति हम आपको इन 4 तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक कार्यकर्ता बीजेपी का, उतने ही पुलिस जाब्ता भी यहां पर तैनात किया गया है। चीजें कंट्रोल करने की कोशिश हो रही हैं, लेकिन इतनी पुलिस होने के बावजूद कार्यकर्ता जो है वो लगातार आगे बढ़ते हुए, तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग्स तोड़ दिया और उनका प्रदर्शन जो है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर जारी है। तस्वीरें लगातार आ रही और हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ आगे बढ़ रहे हैं। सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे तमाम बीजेपी नेता, गहमा गहमी देखने को मिल रही है। महिलाएं शामिल हैं, युवा शामिल हैं, तमाम बड़े लीडर्स शामिल हैं, कार्यकर्ता शामिल हैं। कई सारे जिलों से पहुंचे हुए हैं कार्यकर्ता। कल से तैयारियां शुरू हो गई थी। सतीश पुनिया भी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे बीच में, और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और तमाम बड़े लीडर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गहमा गहमी बढ़ती हुई, माहौल गर्माता हुआ इस वक्त जयपुर में।